नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मत्तेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंचकुला की बीजेपी राज्य स्तरीय कार्यालय पंचकमल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की मंगलवार को बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सादौल सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, संगठन महामंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा सहित महामंत्री सुरेंद्र पुनिया और चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख संजय भाटिया भी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव प्रबंधन समिति में शामिल सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी को भी बुलाया गया था। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में डीएपी के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। राज्य में डीएपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। प्रदेश में किस पैक्स पर कितनी खाद उपलब्ध है, इसका डेटा भी सरकार के पास है। यदि किसी सदस्य को जानकारी की आवश्यकता होगी, उन्हें यह जानकारी भी उपलब्ध हो जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में डीएपी की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे भी किसान के बेटे हैं। खाद की समस्या क्या होती है, ये उन्हें मालूम है। उन्होंने कहा कि नवंबर माह के लिए 1,10,200 मीट्रिक टन डीएपी का आवंटन हुआ है। एक अन्य सदस्य द्वारा सिरसा में डीएपी के स्टॉक की उपलब्धता के संबंध में किए गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला सिरसा में 1 अक्टूबर 2024 को डीएपी का प्रारंभिक स्टॉक 1063 मीट्रिक टन उपलब्ध था और आज 18 नवंबर को 2217 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। इसी प्रकार जिला हिसार में आज भी 2087 मीट्रिक टन डीएपी का स्टॉक उपलब्ध है। हिसार में पिछले वर्ष से 216 मीट्रिक टन ज्यादा खाद दे चुके हैं। 1/10/2024 जो प्रारंभिक स्टॉक था 1063 और आज भी अगर वर्तमान में स्टॉक देखें 18/11/2024 2217। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों फसलों का एकदम वो उठ रही है, अगली तैयार है, अगली हमने बोनी है और उसके अंदर थोड़ा किसानों के अंदर ये होता है कि मैं अपना सामान अपने घर में रख लूं, मैंने अगली फसल बोनी है, एक एक दिन का उसके अंदर होता है, उसके कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। खाद की कोई कमी नहीं है और खाद पर्याप्त मात्रा में है, हम भेज भी रहे हैं। चाहे वो हिसार की बात की है हमारे जस्सी जी ने, मैं अभी आपको बता देता हूं 2087 एमटी आज भी उपलब्ध है। 216 एमटी ज्यादा दे चुके हैं पिछले साल से 216 एमटी ज्यादा डीएपी हिसार में चला गया है। माननीय अध्यक्ष जी, सारा का सारा पूरा है। अगर किसी को कोई शक है, कोई बात है, अलग से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में डेंगू के नियंत्रण के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कहा कि सरकार द्वारा आंकड़ा न कभी छुपाए जाते और न कभी छिपाए जाएंगे। डेंगू के नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था पूरी है। हर सप्ताह लगातार फॉगिंग की जा रही है। इसके अलावा घरों में जाकर भी चेक किया जा रहा है। गमलों, कब्रों इत्यादि में पानी इकट्ठा न हो और मच्छर न पनपे। उन्होंने कहा कि मौसम के बदलाव को देखते हुए भी अब फॉगिंग में और तेजी लाई जाएगी। इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे घरों में ध्यान रखें और पानी एकत्र न होने दें। यदि कहीं पानी खड़ा हुआ दिखाई देता है तो तुरंत सफाई करें ताकि मच्छर पैदा न हो सके। इसके अंदर कहीं न कहीं पानी खड़ा है, कहीं हफ्ते से खड़ा है, तो परिवारों के अंदर भी हम इस बात को जरूर ध्यान में करें जिससे कि मच्छर पैदा ना हो। मच्छर पैदा होता है तो इससे कहीं न कहीं बीमारी वो बढ़ती है, तो उसके लिए हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। और फॉगिंग का हमने कहा है, आगे भी जो आपने सुझाव दिया है, मैं आज ही इस सदन के बताना चाहता हूं कि फॉगिंग और तेज होगी और हर शहर के अंदर, हर गली मोहल्ले के अंदर, पंचायत में हमने सभी पंचायतों के अंदर भी सरपंचों को कहा कि फॉगिंग तेज करें ताकि मच्छर से निजात मिले और बीमारी कम हो।
और केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल के लघु सचिवालय में ई दिशा की पहली मीटिंग की अध्यक्षता की है। 10 नवंबर को ई दिशा कमेटी का गठन किया गया था और आज केंद्रीय मंत्री विकास कार्यों की समीक्षा करने करनाल पहुंचे हुए हैं और आज की बैठक में 30 एजेंडे रखे गए थे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि दिशा कमेटी की बैठक करनाल 3 महीने में आवश्यक होता है। मई में चुनाव के बाद जून में नए दायित्व के बाद एक काम जो मेंबर पार्लियामेंट को करना होता है वो सामान्यतः जब भी दिशा कमेटी गठित होती है उसके 3 महीने के अंदर करना होता है। जिले की दिशा कमेटी 10 नवंबर को गठित हुई और आज क्या है 19 नवंबर, आज 9 दिन के बाद ही मैं पहली ई दिशा कमेटी करने के लिए यहाँ अधिकारियों से मिला। डिप्टी कमिश्नर और अन्य सभी जिले के जो अधिकारी हैं लगभग 40 की संख्या में सब लोग थे और उनसे विभिन्न विषयों में 30 एजेंडा थे। तो 30 एजेंडा सबके ऊपर चर्चा हुई। सामान्यतः ये सब एजेंडे वही होते हैं जिसके अंदर केंद्र सरकार की ओर से अनुदान मिलता है, सहायता मिलती है, उसके ऊपर चर्चा होती है। उसमें शहरी भी होते हैं, ग्रामीण भी होते हैं, हर एक विभाग के होते हैं। तो ऐसे सब विभागों के जो एजेंडे के ऊपर चर्चा होने के बाद पहली बात तो है कि मुझे बहुत संतुष्टि है इस बात की कि हमारे जिले के अधिकारी एक एक विषय को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। जहां कहीं कठिनाई आती है उसको हल करने के लिए अपनी ओर से आगे ये प्रयत्न करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे वो ग्रामीण है चाहे शहरी है, पिछले योजना का लगभग काम पूरा हो चुका है। बहुत कम ऐसे बचे हैं जिनको पहली, दूसरी, तीसरी किस्त में से कोई शेष बची है, अन्यथा सबको 3 किस्तें ग्रामीण में जा चुकी हैं। शहरी में भी काम पूरा हो चुका है। केवल कुछ 100 ऐसे हैं जिनके कागज पूरे नहीं थे। अगर उनके कागज पूरे होंगे तो पिछली योजना में, नहीं तो नई योजना फिर से आज जो इस जिले के लिए, क्योंकि पूरे देश भर के लिए 6 लाख मकान इस वर्ष बनाने की पहली घोषणा हमने कल की है दिल्ली में ही। उसमें से यहाँ जो करनाल जिले में लगभग 1000 मकान पहली किस्त में तुरंत उनके सर्वे किया जाएगा, उनका जांच की जाएगी उनके डॉक्यूमेंट्स की, और उसके बाद 1000 मकान अभी तुरंत चालू कर दिए जाएंगे। अगली किस्तों में इससे भी ज्यादा मकान आने वाले हैं क्योंकि अभी पूरी योजना का 6% ही आया है और इसके और 15-16 गुना तक मकान जो आगे मिलने की संभावना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जितने भी पहले से हमने यहाँ साझा बाजार की उद्घाटन किया था, आज योजना मुझे पता लगी बड़ा अच्छा वो चल रहा है, उसी को डबल करने के बाद आज मैंने कही है कि उसके अंदर और कोटा कैबिन बना करके उसको डबल किया जाए और भी किसी स्थान के ऊपर संभावना हो, खास करके किसी और शहर में असंदय, नीलोखेड़ी, घरौंडा, वहाँ भी साझा बाजार इस प्रकार के बनाया जाए। अच्छा ये प्रयोग है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में लगभग कंप्लीट हो गए। मार्च तक जो बचे हुए प्रोजेक्ट है उस पर काम चालू है, वो भी जो है और पूरे हो जाएंगे। इसी प्रकार CSR के माध्यम से आज मैंने घोषणा की है कि यहाँ 160 स्कूलों में कंप्यूटर्स की जरूरत है। वो सब कंप्यूटर्स लगभग 4 करोड़ रुपया CSR फंड से और जिले को दिलाया जाएगा ताकि यहाँ 6ठी से 8वीं तक के, 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को जो कंप्यूटर्स की जरूरत है वो कंप्यूटर की योजना को लाभ मिल। और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ मंगलवार को हादसा हो गया। आपको बता दें कि वो लिफ्ट में फंस गए। करीब 20 मिनट के बाद मंत्री को मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। उनके साथ यह हादसा पंचकुला में हुआ जब वो बीजेपी राज्य स्तरीय कार्यालय पंचकमल में विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और बैठक खत्म होने के बाद वो लिफ्ट नीचे उतर रहे थे। इस दौरान अचानक लिफ्ट बंद हो गई है और मंत्री लिफ्ट में ही फंस गए। हालांकि 20 मिनट के बाद उन्हें लिफ्ट से बाहर निकाला गया। सिरसा में बनने वाले सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। 21 नवंबर को मुख्यमंत्री स्वयं सिरसा में आकर भूमि पूजन करेंगे। इसको लेकर प्रशासन की ओर से प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की साइट पर मुख्यमंत्री के आगमन और भूमि पूजन की तैयारी की जा रही है और इस मौके पर सिरसा के उपायुक्त सहित अन्य बीजेपी नेतागण और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा वासियों को सौगात देते हुए कहा कि सिरसा में सरसाई नाथ मेडिकल
कॉलेज का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी लागत तकरीबन 1000 करोड़ रुपए आएगी और ये मेडिकल कॉलेज 500 बेड का होगा। मीडिया से बातचीत करते हुए सिरसा उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि 21 तारीख को सिरसा में मुख्यमंत्री आ रहे हैं और मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। इसकी तैयारी की जा रही है। सीएम साहब का जो संभावित दौरा है 21 तारीख का, उसके लिए तो एसपी साहब, मैं और भी प्रशासनिक अधिकारी और भी लोग यहाँ पर जो हैं वो आए हुए थे और उसी की तैयारी का जायजा लेने के लिए। बस जैसे अभी ज़मीन का तो शायद 22 किले का है और एग्जैक्टली लागत तो अभी शायद ध्यान नहीं, 11-1200 करोड़ की मीडिया रिपोर्ट नहीं लगी थी, तो अराउंड उतना का ये भूमि पूजन का कार्यक्रम है मेन तो अपना 21 तारीख का। अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ वो नहीं आएगा तो मैं जरूर जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये बहुत बड़ी सौगात सरसा वासियों को मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी 21 तारीख को यहाँ आ रहे हैं भूमि पूजन के लिए और यहाँ पब्लिक को भी एड्रेस करेंगे और लोग बहुत खुश हैं। सरसा वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है और मेरी लोगों से अपील भी है भी इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर शिरकत करें। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सरसाईनाथ कॉलेज बनने की तैयारी की जा रही है, जहां हर तरह से देखिए आप जायजा लेते हुए भी, निरीक्षण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जहां प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। 500 बेड का ये मेडिकल कॉलेज बनेगा, जो कि एक बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है सिरसा वासियों के लिए, खासतौर से जहां पर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है 500 बेड के लिए। और इसी के साथ साथ कई दिनों से देखिए दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था सिरसा वासियों को, लेकिन अब बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने जा रही है, जहां की प्रशासनिक अधिकारी जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, पहुंचे हुए निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा पराली पर दिए गए बयान को लेकर हरियाणा के उद्योग पर्यावरण मंत्री राव नरवीर ने कहा कि पराली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की तारीफ की थी। हरियाणा ने पराली के मुद्दे पर अच्छा काम किया है, बाकी राज्य भी हरियाणा का अनुसरण करें। ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। एनसीआर के बहुत से जिले प्रदूषण से प्रभावित हैं। गुरुग्राम में AQI 774 पहुंच गया, जिससे आने वाली पीढ़ी की उम्र कम हो जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में दोनों प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरियों को बुलाया गया था, आपको भी उसकी जानकारी है। उसमें पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि हरियाणा का अनुसरण करो। हरियाणा में पराली पहले की अपेक्षा कम जल्दी है, सरकार ने ज्यादा केस बढ़ाए, सरकार ने समझदारी से काम लिया है, किसानों को भी हरियाणा सरकार ने ज्यादा समझाया है। लेकिन मैं इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर ना दिखवाना चाहता हूं, ना देखना चाहता हूं। ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में थी और पंजाब में दूसरी पार्टी की सरकार थी, तो वो कहा करते कि हरियाणा से पोल्यूशन आता है पराली और पंजाब से आता है। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए आदेश जारी किया है। 12वीं तक की कक्षाएं संचालित करने को लेकर जिला उपायुक्त फैसला करेंगे। जिले में प्रदूषण का स्तर देखकर डिप्टी कमिश्नर को फैसला लेने की हिदायत दी गई है। तो प्रदूषण के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ से तस्वीर दिखा रहे हैं और देखिए लेटर भी सामने आया, जहां स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। डीसी इसका पूरा फैसला करेंगे। लगातार देखिए हरियाणा में प्रदूषण का जो स्तर है वो भी बढ़ रहा है और न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में इस वक्त प्रदूषण की मार लगातार लोग झेल रहे हैं। कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ठंड भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही, जिसकी वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब जो है डीसी की एक बहुत बड़ी पहल सामने आ रही है, जहां पर स्कूल को बंद करने का ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि बच्चों पर इस तरह के किसी भी जो है आंच ना आए जो प्रदूषण का, उस वजह से लगातार इस पर पहल की जा रही थी और अब बड़ा फैसला लेने वाली है। 232 गांव के किसानों ने गन्ने की बिजाई की है। लगभग 2250 किसानों ने इस बिजाई में हिस्सा लिया है। बता दें, किसानों के लिए गन्ना मिल शुरू होना एक त्योहार की तरह होता है। इस शुभ मुहूर्त में हवन कर पूर्ण आहुति के साथ शुगर मिल डायरेक्टर्स ने उसमें हिस्सा लिया। चेयरमैन और एमडी ने शुगर मिल के कार्यकर्ता को शुभकामनाएं दी हैं।
खुशी का माहौल है। 232 गांवों के करनाल के किसानों ने गन्ने की बिजाई की। लगभग 2250 किसानों ने इस बिजाई में हिस्सा लिया है। 2250 किसानों ने, और आज बहुत ही, मैं कहता हूं, किसानों के लिए तो गन्ना मिल शुरू होना एक त्योहार की तरह से होता है। आज किस तरह से, कितने अच्छे तरीके से, बहुत शुभ मुहूर्त में हवन हुआ, पूर्णाहुति हुई। प्रदूषण के बढ़ रहे स्तर को देखते हुए भिवानी में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बच्चों की सेहत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि प्रदूषण ज्यादा है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। तो प्रदूषण की वजह से अब स्कूलों पर देखिए घास गिरती हुई नजर आ रही है। बच्चों का जो भविष्य है अब वो कहीं ना कहीं देखिए उससे भी अब बड़ा फैसला उसको लेकर किया गया है, क्योंकि अब स्कूलों को बंद करने का फैसला प्रदूषण की वजह से लिया गया। और अब देखिए, इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि डीसी अब इस पर बड़ा फैसला लेने वाले हैं। फिलहाल अगले आदेश तक के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन द्वारा ये स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है, बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए। जिला भिवानी में लगभग 1200 के आसपास सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें जो है तकरीबन 3 लाख बच्चा पढ़ रहा है। उन सभी को जो है आराम देने के लिए और उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए, और जो भी हमारी गाइडलाइंस हैं ग्रेड 4 की, उसमें बच्चों को जो है ये शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं। पॉल्यूशन की खराब स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ठंड और पॉल्यूशन से बढ़ती बीमारी के लिए इंतजाम शुरू कर दिए हैं। फरीदाबाद के सिविल सर्जन अशोक कुमार का कहना है कि पॉल्यूशन और सर्दी में अस्थमा, हार्ट पेशेंट और टीबी के मरीजों के लिए अस्पतालों में उनका इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बदलते मौसम में बच्चों को भी बीमारियां हो रही हैं, इसलिए बचाव करना बेहद जरूरी है। सीएमओ अशोक कुमार का कहना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट अपने स्तर पर काम कर रहा है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो ऐसा होता है कि सर्दियों में जब भी इस तरह का पोल्यूशन वाला मौसम बनता है तो जो सांस के रोगी होते हैं, छाती वाले जो रोगी होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो उनके लिए ये है कि जो नेबुलाइजर वगैरह है, ऑक्सीजन है, इनकी व्यवस्था करवा देते हैं। जो मेडिसिन इनमें चाहिए होते हैं, ब्रोंकोडायलेट्स वगैरह, उनकी व्यवस्था करके करवाते हैं। और एडवाइस स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये है कि खासतौर पर जो सांस के रोगी हैं, अस्थमा वाले, सीओपीडी वाले, या इनका जो चेस्ट डिजीज है, जिनको कैंसर हो गया, चेस्ट का हो गया, टीबी के पेशेंट्स हैं या पुराने टीबी के पेशेंट रहे हैं, उनके अंदर ये जो पोल्यूशन वाला जो वातावरण है, ये उनको ज़्यादा दिक्कत करता है। ऐसे में ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, इस तरह की बीमारियां भी पनपने लगती हैं। फतेहाबाद जिले के भटकला में आज सुरक्षा उद्देश्यों से भटकला रेलवे स्टेशन की बॉम्ब स्क्वाड टीम ने गहनता से चेकिंग की और ये चेकिंग अभियान जनता की सुरक्षा को ध्यान में देखते हुए चलाया गया था। इस चेकिंग अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन भारी पुलिस बल को देखकर लोग जरूर हैरान हो गए थे। और इस दौरान आम जनता से अपील की गई है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नजर में आए तो इस बारे में स्थानीय पुलिस या प्रशासन को तुरंत इसकी सूचना दें।
और वहीं जिला फरीदाबाद में आगामी आदेशों तक वायु प्रदूषण के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर डीसी विक्रम सिंह ने सभी निजी और सरकारी विद्यालयों की 12वीं कक्षा तक की छुट्टी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। और देखिए, ये लेटर भी आपको दिखा रहे हैं जहां वायु प्रदूषण से लगातार खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर निजी सरकारी विद्यालयों के लिए अब छुट्टी के आदेश दे दिए गए हैं। डीसी विक्रम सिंह ने इस पूरे बात की जानकारी दी है, जहां पर 12वीं कक्षा तक की छुट्टी के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार प्रदूषण के मार से झेल रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अब जो है इसके लिए स्कूल को आदेश दे दिया गया है। स्कूल को अब 12वीं कक्षा तक के लिए बंद कर दिया गया है। अगले आदेश तक के लिए फिलहाल जो स्कूल है उसे बंद कर दिया गया और इस पर डीसी भी अब बड़ा फैसला लेने वाले हैं। और फरीदाबाद में 5वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह ने जो फैसला लिया है, जब तक कि प्रदूषण नियंत्रण नहीं होता तब तक रहेगी स्कूलों की छुट्टी। विक्रम सिंह यादव, जिला उपायुक्त फरीदाबाद में के लिखित आदेश जारी। तो लिखित आदेश जारी किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रदूषण की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लगातार प्रदूषण अपना कहर बरपा रहा है और अब स्कूलों को 12वीं कक्षा तक के लिए बंद कर दिया गया है। और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्कूल बंद रहेंगे। शनिवार तक 12वीं तक की कक्षा नहीं लगेंगी। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। आदेशों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। तो सोनीपत से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 12वीं तक के विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी गई है। प्रदूषण के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है और आदेश सख्ती से लागू करने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें, लगातार प्रदूषण की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, जिसके लिए अब स्कूल को बंद करने के लिए आदेश दे दिया गया है। अगले आदेश तक फिलहाल स्कूल बंद रहेंगे। 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए और इसी के साथ साथ इसे और फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित आदर्श नगर इलाके में पड़ोसी ने एक युवक को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पड़ोसी अपने ही पड़ोसी को लाठी डंडों से बुरी तरह पीट रहे हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए पीड़ित प्रदीप ने बताया कि घटना 15 नवंबर की है, जब वो सुबह अपने घर के अंदर था। तभी पड़ोस में रह रही एक महिला, जिनकी उनसे पहले से ही रंजिश चल रही है, वो उसे गालियां दे रहे थे और जब उसकी गाली का विरोध किया गया तो वो उसने घर में घुसकर उसे डंडा मार दिया और फिर उसके 3 बेटों ने हमला कर दिया। सर, एक मारपीट का मामला सामने आया है, कहाँ का मामला है, कब का है? ये 15 तारीख के बता रहे थे। वैसे आदर्श नगर बल्लौर का है और शिकायतकर्ता ने कल दरखास्त दी थी। इसके संबंध में आज जो है बीके हॉस्पिटल इनका मेडिकल करा लिया है। कल जैसे रिपोर्ट प्राप्त होते जो भी रिपोर्ट पर उसके अनुसार कार्रवाई में लाई जाएगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है जिसको काफी डंडे से मारे 3-4 लोग, तो किस कहाँ उसके चोट आई पीढ़ी के, कुछ ऐसे बताया? अभी डॉक्टरों ने जैसे सिर में चोट दिखाई है, कुछ शरीर पे दिखाई है, जैसे डॉक्टरों ने दिखाई उसके मुताबिक जो भी रिपोर्ट प्राप्त हुई उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ जी, इनसे पहले ही लड़ाई हुई पड़ी थी हमारी। किससे? इनसे सामने वालों से। तो हमने पहले भी कोर्ट में कंप्लेंट दे रखी थी। 2 बार इन्होंने गली में खड़े होकर गाली बकी है, पुलिस वाले से उठा के ले गए हैं, ये छोड़ दिया है। हमने वहां दे रखी थी हमें जान से मारेंगे। पुलिस वाले ने जब भी कोई कंप्लेंट न करी, वो हमने कोर्ट में डाल दी एप्लीकेशन, वो चल रहा है कोर्ट में। कल इन्होंने सुबह मैं यहाँ बैठा था, कुछ नहीं, हम तो जी सवेरे बाहर खड़े थे, वो घर वाले उसकी माँ गाली देने लग रही थी। मैं बोली क्यों गाली दे रही है सवेरे? आई बक्का डंडा मार दी छोरे का तंबू में। फिर औलाद आई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।